अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो पीफ स्कॉलरशिप के ऊपर है। जैसा कि पहले मैंने आपको स्कॉलरशिप की वीडियोस जो है वो उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो ये भी पीफ स्कॉलरशिप है, लेकिन ये स्कॉलरशिप मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप कॉलेज में नहीं आई। तो ये मैंने नेट से डाउनलोड की है। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजों के बच्चों को जो है ना, पढ़ने वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है वो दी जा रही है। तो हुकूमत पंजाब ने इसको नेट के ऊपर जो है वो सारा इसका तरीक़ाकार बताया है। तो मुझे मैसेज आया था तो मैंने नेट पे के ऊपर सर्च की थी, इसको देखा था। तो इसको फिर मैंने देख के जो है ना, इसका सारा तरीक़ाकार जो है वो मैंने डाउनलोड करके इसको जो है ना वो आपके सामने इंशाल्लाह इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। तो ये पीफ स्कॉलरशिप है, जैसा कि आपके सामने मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। तो पीफ स्कॉलरशिप का मतलब है पंजाब एजुकेशन इंडोलमेंट फंड, ठीक है ना जी। तो ये स्कॉलरशिप है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये नेट के ऊपर आती है, और इसमें जो है वो कॉलेज का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये नेट के ऊपर स्टूडेंट को खुद अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो इसका तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये पीफ स्कॉलरशिप, मोरा स्कॉलरशिप या दिया स्कॉलरशिप कुछ बच्चों ने पहले ली होंगी, तो उनको पता होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 7,000, 8,000 या 9,000 तक अमाउंट देते हैं, मोरा स्कॉलरशिप या दिया स्कॉलरशिप। लेकिन पीफ स्कॉलरशिप इनसे मुख्तलिफ है। ये इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है 40,000 या 50,000 भी हो। तो मैंने भी ये स्कॉलरशिप खुद भी ली थी एमएससी में, तो मुझे भी तकरीबन 1,70,000 का जो है ये स्कॉलरशिप मिला था। तो मैं इसलिए आपसे भी ये कहूँगा कि आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मुस्तहिक हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है पीफ स्कॉलरशिप, ये ज़कात वाली नहीं है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बच्चा मुस्तहिक है या वो मुस्तहिक नहीं है। तो कोई भी बच्चा इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये भी फ़ायदा है कि ये मेरिट स्कॉलरशिप है। और ज़ाहिर सी बात है, जो भी बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा होता है तो देने वाला ये तो लाजमी देखता है कि ये मुस्तहिक भी है या नहीं है। तो प्रेफरेंस तो दी जाती है मुस्तहिक को, लेकिन इसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है। तो ये फ़ायदा है सब बच्चों के लिए। तो क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें वो स्कॉलरशिप बताएं जिसमें ज़कात ना हो। तो ये आपको मैं स्कॉलरशिप जो बता रहा हूँ पीफ स्कॉलरशिप, इसमें ज़कात का कोई अमल दखल नहीं है कि ये ज़कात के पैसे नहीं होंगे। एक तो ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये कि ये जो है ये मेरिट स्कॉलरशिप है, ठीक है। कि इसमें जो है जिसके नंबर अच्छे होंगे उसको जो है ना स्कॉलरशिप जो है वो लाजमी दी जाएगी। तो ये उसमें इसमें ये प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके पैसे जो है बाकी स्कॉलरशिप की निस्बत बहुत ज़्यादा है। क्या हो सकता है 70,000 मिले या 1 लाख भी मिल सकता है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने सिलेक्शन करने के बाद जो है आपके नंबर देखने हैं, वो सारा क्राइटेरिया देखने के बाद ही आपको ये पीफ स्कॉलरशिप के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये स्कॉलरशिप कॉलेज में जो है वो नहीं आई हुई, लेकिन ये ऑनलाइन आई हुई है, नेट के ऊपर आई हुई है। तो नेट के ऊपर आपने डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है, लेकिन उसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले पीफ स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीफ स्कॉलरशिप कौन से बच्चे ले सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें ना 4 कंडीशनें हैं। अगर तो कोई 4 कंडीशनों के ऊपर उसमें से उतर आता है, 5 कंडीशनों में से, तो उन 5 में से अगर किसी एक कंडीशन के ऊपर वो बच्चा उतर आता है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चा यतीम है, यतीम का मतलब जाहिर सी बात है आप समझते हैं जिसके वालिदैन या वालिद साहब वफात पा गए हैं, तो वो ये स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करे। उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना जी। तो वो उसको पैसे भी अच्छे मिल सकते हैं, और वो अपना जाहिर सी बात है अगर वालिदैन नहीं है या वालिद साहब नहीं है तो उसको वो पढ़ाई में जो माशी तंगी है
वो उससे थोड़ी सी उसको इंशाल्लाह वो थोड़ी सी सेफ्टी हो जाएगी। तो यतीम बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यतीम का मतलब आप समझते हैं कि जिनके वालिद साहब या वालिदैन वफात पा गए हैं। अच्छा, यतीम बच्चे जो है ना वो एक काम ये लाजमी करेंगे, अगर वो जिस शहर में रहते हैं, मिसाल के तौर पे वो रहीमियर में रहते हैं, बहावलपुर में रहते हैं, खानपुर में रहते हैं, सादकाबाद में रहते हैं, या जिस शहर में उनका अपना घर है, तो उस जगह से आपने जो है ना यूनियन कौंसिल से, उस शहर की यूनियन कौंसिल से अपने वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है जिनके वालिदैन वफात पा गए हैं। तो वो अपने वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे और वो जो है ना वो अपने पास। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो यतीम हैं जिनके वालिदैन या वालिद साहब वफात पा गए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, अगर आपने चेक करना है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो सबसे पहले देखें कि आप अगर यतीम हैं तो फिर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यतीम हैं तो उसके लिए जो है वो आपको यूनियन कौंसिल से, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के यूनियन कौंसिल से डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपना बनवाना पड़ेगा। वो जो है ना उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा यतीम नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये भी देख सकता है कि माइनॉरिटी यानी कि नॉन मुस्लिम, अगर कोई बच्चा नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना जी। अब वो जिस मजहब का भी है, चाहे वो हिंदू मजहब का है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो और कोई मजहब का है, तो वो जिस मजहब का भी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको वो जो है ना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रखना होगा। ठीक है ना जी। तो ये दूसरी कंडीशन है। जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उसके लिए भी ये सहूलत है कि वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है, अगर आप पहली दो में आपके ऊपर नहीं लागू होती तो आप तीसरी कंडीशन भी देख सकते हैं। देखें, अगर कोई सरकारी मुलाजिम स्केल 1 में, 2 में, 3 में या 4 में वो किसी भी सरकारी इदारे में काम कर रहा है तो उसके बच्चे भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उस सरकारी मुलाजिम का स्केल जो है या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इनमें से कोई एक स्केल हो तो फिर उसके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो अगर ये तीसरी कंडीशन किसी बच्चे के ऊपर लागू होती है तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये है कि उस बच्चे को अपने वालिद साहब की, जो वालिद साहब उसके जो काम कर रहे हैं उस इदारे में, सरकारी इदारे में, उस सरकारी इदारे में उसको उस अपने वालिद साहब की ना पेंशन या पे स्लिप उसको लगानी होगी। अगर तो वालिद साहब रिटायर हो गए हैं तो फिर पेंशन स्लिप लगेगी। अगर स्टूडेंट्स वो रिटायर नहीं हुए, काम कर रहे हैं, तो उनको जो है ना उनकी पे स्लिप लगानी होगी। पे स्लिप को ना सैलरी स्लिप भी कहते हैं। जो सैलरी हमें मिलती है सरकारी इदारों में, जो मुलाजमीन को मिलती है, उन मुलाजमीन की जो सैलरी स्लिप होती है उसको पे स्लिप भी कहते हैं। ठीक है ना जी। तो पेंशन स्लिप या पे स्लिप जो है वो साथ में रखेगा, जिसमें जो है ना वो ओहदा उसका वाजे होगा। ओहदे का मतलब है उसका स्केल वाजे होगा, ग्रेड 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। ठीक है ना जी। तो तीसरी कैटेगरी ये है कि अगर इन तीनों में से आप किसी में नहीं करते तो चौथी कंडीशन ये भी है कि अगर वो तालिब इल्म माजूर है, हाथ से जो है माजूर है, या वो पाँव से माजूर है, या कोई और माजूरी है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए, उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए उसको अपने शहर के सरकारी अस्पताल से, जिसको हम THQ तहसील हेडक्वार्टर भी कहते हैं, तो उस सरकारी अस्पताल से उसको माजूरी सर्टिफिकेट बनवाना होगा और वो अपने पास रखना होगा। ठीक है ना जी। तो ये चौथी कंडीशन है जो बच्चे जो है अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, पीफ स्कॉलरशिप में। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, पांचवी कंडीशन ये भी है कि अगर किसी के वालिद साहब या वालिदैन जो है वो किसी भी दहशतगर्दाना हमलों में शहीद हो गए हैं तो उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको उसी तरह से, जैसे पहले हमने देखा कि पहली कंडीशन में
कि उनके वालिदैन जो है वो उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसी तरह इसको भी अपने वालिद साहब का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 कंडीशन थी जिसकी बिना पे जो बच्चा है वो पीफ स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना जी। और अगर वो इन 5 कंडीशनों में से कोई एक में फॉल करता है, कोई एक उसके ऊपर लागू होती है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए उसको साथ में वो सर्टिफिकेट हो गया या उसका डेथ सर्टिफिकेट हो गया या पे स्लिप होगी, वो चीज़ उसको साथ लाजमी रखनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने छोटी ब्रैकेट्स में आपको बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा सबसे बड़ी बात जो अहम ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है, एक तो ये कैटेगरी है कि 5 कैटेगरी हैं, इन 5 कैटेगरी में से अगर कोई बच्चा जो है वो इसके ऊपर लागू होती है तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन जो मेन है वो ये है कि जो 2023 में मैट्रिक या इंटर का पेपर सालाना जिसने दिया हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि मैंने 2023 में मैट्रिक का पेपर पास किया है, ठीक है ना जी, या मैंने एफएससी का पेपर 2023 में पास किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जिसने एफएससी का पेपर पास किया हो या जिसने मैट्रिक का पेपर पास किया हो 2023 में। ठीक है जी। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि जी जो मैट्रिक का और एफएससी का या इंटर का आपने पेपर 2023 में पास किया है, उसमें आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो ये भी आपने कंडीशन याद रखनी है। अच्छा, ये तो तकरीबन सब जानते होंगे कि सूबा पंजाब के तो तकरीबन सब बच्चे होंगे, तो ये कंडीशन तो मेरे ख्याल से हर किसी पे लागू होती है कि सिर्फ सूबा पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई और सूबे के अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे कोई और सूबे से भी बच्चे पंजाब में तालीम हासिल करने के लिए आए होते हैं, जैसे सिंध से हो गया, जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर से हो गया, जैसे सरहद से हो गया, बलोचिस्तान से हो गया, कोई और सूबे से भी आते हैं बच्चे, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सूबा पंजाब के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि वालिदैन की माहाना आमदनी 60,000 से कम हो। ठीक है, ये भी तकरीबन कंडीशन सबकी होगी कि जी 60,000 से वालिदैन की आमदनी हमारी कम ही है। तो ये स्टूडेंट सारी कंडीशनें थी जिसकी बिना पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीफ स्कॉलरशिप में। ठीक है ना जी। तो सबसे पहली यतीम बच्चे वाली देखनी है आपने, उसके लिए उस यूनियन काउंसिल का डेथ सर्टिफिकेट वालिद साहब का बनवाना होगा। अगर वो गैर मुस्लिम है बच्चा तो उसके लिए उसको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर उसके वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं, ग्रेड स्केल 1 से लेकर स्केल 4 के दरमियान कोई भी स्केल है, तो उसमें सरकारी मुलाजिम है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पे स्लिप या पेंशन स्लिप जो है वो उसको साथ में लगानी होगी। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अगर कोई बच्चा माजूर है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, उसके लिए उसको माजूरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर किसी के वालिद साहब या वालिदैन जो है वो दहशत गर्दाना हमलों में शहीद हो गए हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। 2023 के सालाना इम्तिहान में जिसने मैट्रिक का या एफएससी का या इंटर का पेपर पास किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इसके अलावा और कोई नहीं कर सकते। तो लेकिन उसमें उनको नंबर भी 60% लेने उनके लिए जरूरी है। सूबा पंजाब के बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी वालिदैन की माहाना आमदनी 60,000 से कम हो तो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, पीफ स्कॉलरशिप में। तो जैसा कि मैंने बताया ये हुकूमत पंजाब की तरफ से आई है और ये नेट पर आई हुई है, ये कॉलेजेस में नहीं बताई हुई उन्होंने, तो ये बच्चे खुद ही नेट पे सर्च करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार मैंने सारा आपको समझा दिया है कि उसमें ये कैटेगरी है। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, बच्चे पूछ रहे होंगे कि अप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है। इस स्कॉलरशिप में बेटा आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर कोई आपको फॉर्म नहीं दिया जाएगा कि इसको फिल करके हमें दें, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, सारा कुछ इसमें ऑनलाइन करना है। एक आपने सबसे पहले इंटरनेट ओपन कर लेना है, ओपन करके आपने ये वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना जी, student.peef.org.pk स्पेशल कोटा रजिस्ट्रेशन
तो ये आपने कॉपी कर लेनी है। तो इस स्कॉलरशिप की जो है ना वो ये वेबसाइट है अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इसके जरिए आप इधर जाके अपना सारा डाटा जो है वो फिल करेंगे, जैसा कि नाम हो गया, बल्दियत हो गया, आप कौन से इदारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी, तो आपकी क्लास कौन सी है, ठीक है ना जी, और मैट्रिक का रिजल्ट या जो कुछ भी उन्होंने मांगा होगा तो वो। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे ये वेबसाइट ओपन करके, इसमें आपने ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपने ये जो सर्टिफिकेट बनवाए हुए होंगे, जो भी आप जिसमें भी पहली कंडीशन अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब यहाँ पे मैंने साथ में लिखा हुआ है कि अपलोड करें। अपलोड करें का मतलब ये है कि वहां पे पूछा हुआ है कि यतीम बच्चे, अगर आप यतीम हैं तो फिर आप उस डेथ सर्टिफिकेट को पिक्चर लेके उसकी, तो वहां पे आपने अपलोड कर देना है उस जगह पे जहां पे वो मांगा होगा। इसी तरह अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपने अपलोड कर देना है, ठीक है ना जी। जैसे हम तस्वीर लेते हैं मोबाइल से, तो तस्वीर लेके आपने स्टूडेंट्स उसी तरह से उसको जो है वो उस जगह पे अपलोड कर देना है जहां पे वो मांगा होगा। चाहे वो यतीम बच्चे का सर्टिफिकेट मांगा हो, या वो नॉन मुस्लिम का मांगा हो सर्टिफिकेट, या वो ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के बच्चों की पे स्लिप जो है वो मांगी हो, या पेंशन स्लिप वो मांगी हो, तो वो भी आपने अपलोड करनी है वहां पे। इसी तरह माजूर तुलबा, वो वहां पे माजूरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के बच्चे, वहां पे डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये 5 कंडीशनें हैं, इसमें से आपने देखना है कि जिसमें आपका सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है तो वहां पे वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। तो वो आपका ये काम मेन होगा जिसकी बिना पे आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जी इसकी आखिरी तारीख क्या है। इसकी आखिरी तारीख बेटा 31 जनवरी 2024 है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 मंथ तकरीबन पूरा पड़ा हुआ है, तो आप तसल्ली से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात लाजमी याद रखें कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जी इसमें फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कैसे फिल होगा। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप जो है ये ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सिर्फ सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट भी मैंने दी हुई है, उधर वहां पे अपना डाटा एंटर करना है, और कोई भी सर्टिफिकेट इन 5 में से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वहां पे अपलोड करना है और आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें किसी की भी फॉर्म की जरूरत नहीं है कि आप उसको फिल करें, कोई और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कोई और साइन, किसी की साइन की जरूरत नहीं है कि जी हम साइन करवाएं, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। नेट के ऊपर आपका ये 10 मिनट का काम है और आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसमें बच्चे लाजमी अप्लाई करें जो ख़ास तौर पे मुस्तहिक हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि जो गैर मुस्तहिक हैं, यानी कि जो मुस्तहिक नहीं भी हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, जिसको आप समझते हैं कि वो इस में अप्लाई कर सकता है तो उसको भी ये शेयर करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ टेक्निकल इदारों के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि और इदारों के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो एफएससी में पढ़ रहे हैं, या किसी एफए में पढ़ रहे हैं, या बीए में पढ़ रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपने साथ जो बना बना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, तो उनको भी ये जो है ना वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंचे और वो भी अप्लाई कर सकें। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और इसमें हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता है, चाहे वो एफएससी कर रहा है, या वो बीएससी कर रहा है, ठीक है ना जी। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी शेयर करें ताकि वो भी जो है, जो मुस्तहिक हैं या जो पढ़ाई के लिए जिनके जो है ना अखराजात जो है वो इतने सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो वो उन तक भी ये पैगाम पहुंचे और वो भी अप्लाई कर सकें। अगर आपकी वजह से कोई और अप्लाई करता है तो उसको मिल जाएगा, तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा। इसके साथ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।